तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जुदा सीन दिखाया जाता है और उस जगह पर कुछ लोग कह रहे होते हैं जो पॉइजन स्कूल है वो आपको अपने ग्रीटिंग शो करता है मोरियन फेडरेशन जनरल बाइक ली जोंग को। और फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो जा पेंग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो इन दरवाजे के पीछे छुपा होता है और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो उन सब चीज़ों को देख रहा है। और फिर जो जा कैंग होता है वो उस आदमी को लेते हुए अपने मन में कह रहा है उसके बारे में सुना है वो एक सम्मानित लॉर्ड है और जब से उसने जैनयू पर चार्ज संभाला है तब से वह बहुत ज़्यादा ही मशहूर हो चुका है और तब से उसे सभी लोग जानने लगे हैं। और इसका नाम है द माइटी सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाइट ली जोंग। और अगर जी वही है और जैसा मैं सोच रहा हूँ और अगर वो वैसा है तो फिर जो पॉइजन स्कूल उसने जो कुछ भी किया है वो स्किल पर इससे बात की जा सकती है। और तभी हमें दो आदमी को दिखाया जाता है तो उन्हें देखकर जो जा कैंग होता है वो चुप जाता है और जब वो दोनों आदमी चले जाते हैं तो जा कैंग उनसे बचते बचाते कहीं पर जाने लगता है और फिर वो एक खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है। और फिर जो जा कैंग होता है वो अंदर देखते हुए कहता है आखिरकार मैं उससे सबसे पहले क्या बताऊंगा। और फिर तभी हमें अंदर जोंग को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोल के अंदर आ चुका था और उसे देख कर जो जा कैंग होता है वो खुश हो जाता है। और फिर तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो जोंग से कहता है या तुम में देखा वो सभी अच्छे से सीखे सिखाए लोग हैं और अगर ये लोग फेडरेशन में ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा और इनका हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और फिर तभी जो जोंग होता है वो कहता है कि अब वो ऐसा करेंगे और जो उनमान रीजन की फ्रंटियर है ये लोग उन्हें सरपास नहीं कर पाएंगे और इस चीज़ से जो हमारा फेडरेशन है वो बहुत ज़्यादा ही चिंतित है। और फिर तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है जो हमारी स्ट्रेंथ है वो फेडरेशन के लिए एकदम फिट है और हम अब को ये साबित भी कर देंगे और अब हमें क्या करना होगा। और फिर तभी जो जंग होता है वो कहता है मैंने तुमको हमारे लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए कहा और मैंने कभी भी तुमसे हमारे लिए समस्याएं पैदा करने को कभी नहीं कहा। और 8% उन्मान रान फेडरेशन को देखने आया था और उस आदमी ने कहा था जिस फैक्शन को पॉइजन स्कूल ने मारा था उनमें से 8 बच गया था और मुझे लगता है कि वो है हाउस ऑफ रैंक्स जो कि मेडिसिन स्कूल में है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो पहली बार यार मैं इस चीज़ को पहली बार सुन रहा हूँ। और फिर तभी जो जंग होता है अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे लगता है तुम भूल रहे हैं कि यहाँ पर कौन खड़ा है और तुम अभी यहाँ पर हो। और जब बूढ़ा आदमी ये सुनता है तो वो भी घबरा जाता है और उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है। और फिर तभी हमें जातैंग को दिखाया जाता है जो कि चाहते हुए वो उन सबकी बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है यह हाउस ऑफ वैंग भी या उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और क्या जो वाइट फ्लावर सेट है सिर्फ अकेले ही सफ़र नहीं करना पड़ा है या और भी सारे फैक्शन इन्हें पॉइजन स्कूल सेट के द्वारा इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा। हाँ ही तभी जो आदमी होता है वो कहता है आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर तभी जो जाकैन होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है अगर मैं वाइट फ्लावर सेट की सफरिंग को इनके सामने रिपोर्ट करता हूँ फिर तब क्या होगा। और फिर तभी हमें उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है मेडिसिन स्कूल के लोगों को रिप्रेसिंग करना इतना आसान नहीं रहा। और ये सारी बातें जो जाकैंग होता है वो सुन रहा होता है और बूढ़ा आदमी फिर से कहता है ऐसा लगता है कि उनमें से एक है उसके बीच से भाग चुका है। और फिर तभी जो जंग होता है वो कहता है क्या ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। और फिर वो बूढ़ा आदमी अपना सर झुकाते हुए कहता है नहीं ये आपके सामने होल ऑनेस्ट सच्चाई है। और फिर तभी जो जंग होता है वो कहता है तो फिर बचे हुए सर्वाइवर्स का क्या। और फिर तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है हम लोग उनसे अंडरग्राउंड टनल के जरिए छुटकारा पाने की सोच रहे हैं बाल वो लोग साउथर्न गेट पर इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसा आइडिया है जिसे पॉइजन स्कूल अच्छे से कैप्चर किए हुए हैं तो इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर अब जो वो भाग चुका है उसका हम लोग क्या थे। और फिर जो जंग होता है वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है मैं पहले उसका निपटारा कर चुका हूँ। और फिर जंग दोबारा से कहता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। और जब जंग ये सब कुछ सुनता है तो वो घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या। और फिर जो जंग होता है वो दोबारा से कहता है अगर ये फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और मेंबर्स को ढूंढने में तो इससे हम लोग परेशानी में आ सकते हैं और अल्लाह तब उन्हें कुचलने जा रहे हो तो अच्छे से पूरी तरीके से कुचलना। और फिर जो वो बूढ़ा होता है वो कहता है ये सब कुछ क्लीन करना मेरे लिए इतना ही इनफ रहा है मैं ये सब कुछ अच्छे से करूँगा मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। वहाँ जो जाकैंग था वो ये सारी बातें सुन रहा है और उसके पूरी शरीर से ये सब कुछ सुन के पसीना आने लगा था। और जो जाकैंग होता है वो अपने मन में कहता है मोरियन फेडरेशन भी इन सब में शामिल है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो फिर चलो अब शांत हो जाते हैं और साथ साथ चलते यार मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी सी दावत रखी है। जब ये बूढ़ा आदमी ये बोल रहा होता है फिर जो जंग होता है वो उसे रोक देता है और तभी अपने मयान से तलवार पर निकालता है और फिर अपने तलवार से अटैक कर देता है और उसने उसी खिड़की पर स्ट्राइक किया था जहाँ पर जाकैन खड़ा था और इनकी बातें सुन रहा था। और जब बूढ़ा आदमी ये देखता है तो फिर कहता है माय एस्टीम्ड लॉर्ड
आप ये क्या कर रहे हो? और तभी जो जंग होता है वो उस तलवार को निकाल लेता है वहाँ से, और अपनी तलवार को निकालने के बाद वो उसे बीच लुकता है और वो कहता है कुछ भी नहीं और अब हमें चलना चाहिए। और कभी हमें जंग कैंग की तरफ दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका है, और बस वो इस टाइम पर मरते मरते बचाता है। और ये सारी बात सुनकर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा और वो नीचे बैठते हुए कहता है घबराते हुए, ये नहीं हो सकता, इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और दोबारा से वो अपने मन में कहता है आखिरकार क्यों जो मोरिन फेडरेशन के जनरल हैं वो पॉइजन स्कूल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और जो हमारे फैक्शन और जो दूसरे फैक्शन थे उन्होंने जितना सफ़र किया है तो फिर उसका क्या हो। और फिर तभी एकदम से जाकेन को कुछ महसूस होता है और वो एक साइड देखने लगता है, और फिर तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि जाकेन की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। भाई जो जाकेन था वो दरवाजे के पीछे छुप चुका था और उसने उस दरवाजे को बंद कर लिया था, और उस दरवाजे को बंद करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। और तभी जाकेन अपने मन में कहता है जो ये फेडरेशन है वो पॉइजन स्कूल के क्राउन्स को जानता है, पर ये सब कुछ जानते हुए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग उनका और साथ दे रहे हैं और इन सब चीज़ों में उनकी हेल्प कर रहे हैं, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भले ही ये जनरल या फिर होल फेडरेशन अडप्ट हो जाए। और अगर ये जान भी जाते हैं कि और हमारे वाइट फ्लावर सेट के साथ क्या हुआ है तब भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। और फिर तभी जो जातें होता है वो अपने दांतों को गुस्से में पीसते हुए अपने मन में कहता है वो पर्सन जो अपनी लाइफ को रिस्क में लेता है और फेडरेशन में आप और ये लोग कह रहे हैं उन्हें मार दिया जाए, और तो और वो उस बुरे आदमी से कह रहा है उसे पूरी तरह से कुचल दो। और तभी जॉकिंग अपना हाथ पटकते हुए कहता है इन्होंने कायरों की तरह सभी को मार डाला और अब ये लोग सच्चाई को छुपा रहे हैं, ये सभी लोग एक जैसे हैं और ये सभी लोग डिजर्व करते हैं। आज ये क्या जो जॉकिंग होता है वो सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है, अपनी मदर, अपने ग्रैंडफादर जिन्होंने जॉकिंग के लिए इतना सब कुछ किया। जॉकिंग इस समय उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा था, और तभी जॉकिंग अपने मन में कहता है मैं जिंदा रहूंगा और मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा, और वो भी बिना किसी की हेल्प लिए अकेले स्ट्रांग बनूंगा, और मैं बदला लेकर रहूंगा। और फिर तभी यहीं पे सिंह कट हो जाता है और हमें उस बुरे आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है अब सभी लोग अटेंशन दो, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं ग्रेट बॉय एंड बाइक जी जोंग को वेलकम करने के लिए, बट जो पॉइजन स्कूल ने किया इसके लिए भी हम लोग ये जश्न मना रहे हैं, और हमारे स्कूल मोरियम फेडरेशन के जनरल वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते, और हमारे जनरल ने जो काम पूरा किया है वह इसकी पुष्टि करेगा। और पॉइजन स्कूल की पूरी इंटायर हिस्ट्री में कभी भी ऐसा ग्रैंड डे नहीं आया होगा, और सभी लोग अपने ग्लास को उठाओ और चीयर्स करो, और फिर तभी वहाँ पर कोई गेट खुलकर आ जाता है और वो आदमी कहता है मुंजू, और फिर जो वो बुरा आदमी होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। जो आदमी गेट से आया था वो उसके कानों में कुछ कहने लगता है, और जब ये बुरा आदमी उसकी बात सुनता है तो वो कहता है क्या अभी तक कुछ जोंग होता है, तो वो उस बुरे आदमी से कहता है क्या कुछ हुआ है, और फिर तभी जो वो बुरा आदमी होता है वो कहता है नहीं कुछ खास नहीं हुआ और क्या मैं जा सकता हूँ। और फिर जो जोंग होता है वो कहता है ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि तुम सब कुछ सच बोल रहे हैं। और फिर तभी जो वो बुरा आदमी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, फिर वो उस रूम के बाहर आ जाता है में उस बुरे आदमी के सामने दो लोगों को दिखाया जाता है, और फिर तभी जो वो बुरा आदमी होता है वो कहता है जब मैंगियो बेहोश हो गया आखिरकार उसको हुआ क्या, वो बेहोश कैसे हो गया, उसके शरीर में कई सारे जहर मिले हैं और देखने से ऐसा लग रहा है शायद उसके प्रयोग करने की वजह से ऐसी गलती हो सकती है। और फिर तभी जो वो बुरा आदमी होता है वो सोचते हुए कहता है जो मैंगियो है बहुत ज़्यादा लंबे समय से रीजन्स के बारे में स्टडी कर रहा है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा और ऐसा तुम लोग बता रहे हो, और तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टाइम था, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो जो वो डाई था मैन यू का क्या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया नहीं, और जब वो आदमी ये सुनते हैं वो कहते हैं क्या डॉरा देवी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है मैं उस फ्लावर कैन की लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे मैन यू अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहा था। और फिर तभी जो वो दोनों आदमी होते हैं वो कहते हैं हम लोग वहाँ पर गए थे तो हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था, और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने मन में सोचता है इससे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, बट और क्या ये वही लड़का था जिसकी वजह से जो मैन यू का पैर था वो क्रिपल्ड हो चुका था और अब्दरबुल एक्सपेरिमेंट के समय एक्सपेरिमेंट करते हुए मर गया होता तो उसकी लाश वहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सच ये है कि वो वहाँ नहीं है। तो इसका मतलब है और अच्छा यही होगा कि इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए, और अगर वाइट फ्लावर क्लैन की स्टोरी सबको मालूम चल जाती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है उन दोनों लोगों से कहता है जाओ सब जगह जाके ढूंढो और चाहे कुछ भी हो जाए उस मेन्यू के एक्सपेरिमेंट को ढूंढ निकाला, और फिर दोबारा चिल्लाते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे बस मेरे पास लेकर आओ।